नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका उत्कर्ष एग्रीकल्चर परिवार में। प्यारे विद्यार्थियों, जेट का एग्जाम हुए एक लंबा समय हो चुका है और इस बीच में आप लगातार कमेंट करते रहे थे, लगातार कॉल आपके आते रहे कि ये जो जेट की काउंसलिंग है इस बार इतनी डिले क्यों हो रही है, या कौन सी वो डेट है जिसमें जेट की काउंसलिंग शुरू होने वाली है। तो अब ये इंतजार की जो घड़ियां हैं समाप्त हो चुकी हैं। फाइनली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, जिसने जेट 2023 का एग्जाम कंडक्ट करवाया था, उन्होंने इसकी जो डेट है काउंसलिंग की वो जारी कर दी है। तो इसमें कुछ विभिन्न सूचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। तो आपको याद रखना है कि ये जो डेट है काउंसलिंग की, जो काउंसलिंग की डेट है आपकी जेट की, तो ये शुरू कब हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 31 अगस्त को शुरू हो रही है। 31 अगस्त मंगलवार को आपकी जो जेट की काउंसलिंग है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में आपको याद रखना है कि ऑनलाइन विकल्प फॉर्म शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, यानी कि जब आप ये ऑप्शन फॉर्म भर रहे होंगे, कॉलेज सेलेक्ट कर रहे होंगे कि मेरे को ये कॉलेज लेना है या इस क्रम पर इस कॉलेज को रखना है, यूनिवर्सिटी को रखना है, तो ये चयन करने के बाद जो अपना फीस कटती है, अपनी 5,000 रुपये जो फीस कटती है, उसको जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो कितनी है, 6/9, यानी कि आप 6 सितंबर तक इसको जमा कर सकते हैं। रात के कितने बजे तक, 12 बजे तक। जो 5,000 रुपये का चालान जो कटता है, जो ऑप्शन फॉर्म सबमिट करने के लिए एक जरूरी प्रक्रिया है, तो वो फीस जमा करवाने का जो अंतिम तिथि है वो कितना है, 6 सितंबर है। और ये कब तक कर सकते हो, रात के 12 बजे तक। और आपको इसके बाद में एक चीज और जो देखनी है वो ये है कि पहली जो सूची मिलेगी, आपको याद रखना कि पहला जो लिस्ट निकलता है, जिसको बोलते हैं बच्चे की जेट की पहली लिस्ट आके भाई, है ना। तो ये जो पहली लिस्ट आएगी ये कब आएगी बच्चों, ये आएगी 15 सितंबर को, यानी कि फ्राइडे को जेट का पहला लिस्ट आएगा, जिसके अंदर आपको कॉलेज जो है वो मिलेंगे। और ये कब मिलेंगे, 15 सितंबर को पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। उसके बाद में आपको देखना है कि आवंटन स्वीकार करने और शुल्क जमा करने, या ऊपर का जो सूची है उसको आपको क्या करना है, मूल्यांकन करना है या अनुरोध करना है। इसकी जो डेट है वो कितनी है, 18 सितंबर। कितनी, 18 सितंबर। अब साधारण सी बात से ये है कि आपको पहली लिस्ट जारी हुई, इसके बाद आपको कॉलेज मिल गया, ठीक है। अब आपके पास दो चॉइस हैं। जो बच्चे पहली बार ये एग्जाम दे रहे हैं उनको पता है। आपको मान लो कि एक कोई कॉलेज मिला, सपोज करो कि वो कॉलेज है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर, और आपको पता है कि उससे ऊपर आपके 10 कॉलेज और हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उसके ऊपर 4-5 यूनिवर्सिटियों के बाद में उसके आपके और 2-3 कॉलेज हैं, या कोई ऐसा कॉलेज जो आपके जहां घर है वहां से नजदीक है। तो आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप इस कॉलेज को स्वीकार कर लो, ऑप्शन उसके अंदर आएगा ऑनलाइन कि मेरे को ये कॉलेज स्वीकार कर लेना है। और अगर आप स्वीकार नहीं करते हो तो आपके पास जो दूसरा विकल्प है वो है अपवाद, कि आप उसमें क्या कर सकते हो, एक ऑनलाइन वहां पर जाने के बाद जो निर्धारित शुल्क है उसको फिल करने के बाद आप अपवाद लगा सकते हो। और अपवाद का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों कि आपकी जो लिस्ट में ऊपर के जो कॉलेज बचे हुए 5, 7, 10, 15 जो भी कॉलेज हैं, तो आपको उनमें से कोई सा कॉलेज मिल जाएगा। अब मन में कुछ बच्चों के सवाल रहता है कि अगर हमको अपवाद में दूसरा कॉलेज नहीं मिला तो कहीं ऐसा नहीं हो कि पहला वाला जो कॉलेज है वो भी हाथ से चला जाए। तो इसका जवाब है नहीं। अगर आपको कोई ऊपर का जो कॉलेज है वो नहीं मिलता है तो जो पहले आपको जो कॉलेज मिला हुआ था उसकी सीट आपकी सुरक्षित रखी जाएगी, वो सीट आपको दोबारा मिल जाएगी। अगर आपको ऊपर का कॉलेज नहीं मिल रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो कॉलेज आपके पास पहले था वो वापस मिल जाएगा। तो यानी कि आप 18 तारीख को ये कर सकते हो कि या तो आप अपने उस कॉलेज को स्वीकार कर लो, अगर आप सेटिस्फाई हैं कि कॉलेज सही है तो उसको स्वीकार कर लो, और अगर स्वीकार नहीं करते हो तो आप क्या कर सकते हो, उसमें अपवाद लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, अपवाद लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में 23 सितंबर को क्या होगा, दूसरी जो अस्थायी सीट का आवंटन है, यानी कि सेकंड जो लिस्ट है जेट की वो कब आने वाली है, वो आने वाली है 23 सितंबर को। अब सेकंड लिस्ट के बाद भी वही प्रॉपर सिस्टम है जो पहली लिस्ट में था। सेकंड लिस्ट के बाद आप दो काम कर सकते हो, या तो आप इस कॉलेज को स्वीकार कर सकते हो या फिर दोबारा से क्या लगा सकते हो, अपवाद लगा सकते हो। दो केसों को सिंपल तरीके से समझिए। यानी कि पहली लिस्ट में आपको मिला था नागौर कॉलेज, फिर आपने क्या किया कि उस नागौर कॉलेज को सेलेक्ट नहीं किया, अपवाद लगाया, ठीक है। अब दूसरी लिस्ट में भी क्या मिल गया आपको, नागौर कॉलेज मिल गया, तो आप एक बार और अपवाद लगा सकते हो। अगर कोई और ऊपर का कॉलेज नहीं मिला तो नागौर कॉलेज सुरक्षित है, या फिर आप उसको स्वीकार कर सकते हो। दूसरा केस ऐसा है कि आपको नागौर कॉलेज से ऊपर भीलवाड़ा का कॉलेज था, भीलवाड़ा कॉलेज आपको मिल गया,
तो आप कहोगे कि साहब अब हम क्या करते हैं, इसको स्वीकार अभी भी नहीं कर रहे, 2 मौके हैं, या तो भीलवाड़ा को दोबारा स्वीकार कर लो, और नहीं करते हो तो आप क्या कर सकते हो, एक बार और अपवाड लगा सकते हो। और ऐसा करने की जो डेट है वो कितनी है, वो है 26 सितंबर 2023। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, 26 सितंबर के बाद में तीसरी जो आपकी लिस्ट है, यानी कि तीसरी जो जेट की लिस्ट आने वाली है, वो तीसरी लिस्ट आपकी कब आने वाली है, 30 जो सितंबर है उसको ये लिस्ट आ जाएगी। 30 लिस्ट कितने को आ जाएगी, 30 सितंबर को तीसरी लिस्ट आ जाएगी। तीसरी लिस्ट के बाद में यही है, आवंटन स्वीकार करना और शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो कितनी है, 3/10। तीसरी लिस्ट में आपको अगर आवेदन स्वीकार कर लेना है कि ये मेरे को मिल गया है, तो इसकी कितनी है, 3 जो है 10/2023 इसकी डेट है। उसके बाद में देखिए फाइनल, आपकी बार एक जो फाइनल जो चीज है वो अब आप सबके सामने आ गई है, वो ये है कि रिपोर्टिंग विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन रेस्पेक्टिव कॉलेज अप टू 5 PM। यानी कि अब आपके पास ज्यादा मौके नहीं बचे, आपको जितने भी कॉलेज मिले हैं, जो भी कॉलेज मिला है, अब आपके पास एक आखिरी विकल्प है। यानी कि इस बार आपने अगर कब तक, इस डेट को दोबारा से देखिए, और वो डेट कब है, 5/10, और ये कितनी है, 6/10, इस तक ये आपका है कब, गुरुवार और शुक्रवार को। इन डेटों में यदि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ और जो आपकी फीस है उस फीस के साथ अगर आप संबंधित कॉलेज में नहीं पहुंचे तो आपका एडमिशन क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली इस डेट को तो माइंड में रखना है कि आपने 2 बार जो भी अपवाद लगाया, ठीक है यहां तक। अब जो कॉलेज मिला है उस पर आपको संतुष्टि अगर है तो आप कितनी तारीख को, 5/10 को या 6/10 को, यानी कि गुरुवार और शुक्रवार को 5 बजे तक आप संबंधित कॉलेज में पहुंच जाएं विद डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई 1-2 डॉक्यूमेंट्स कम है तो फिर कॉलेज वाले आपको 5-7 दिन की छूट देंगे, आप एप्लीकेशन लिख के उनको दे सकते हो। लेकिन हाँ, ये चीज जो याद रखनी है, अगर आप संबंधित कॉलेज में 5 और 6 तारीख को नहीं पहुंचे अक्टूबर में, तो आपका एडमिशन क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल। अब देखो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा प्यारे विद्यार्थियों कि उसके बाद है ना, अगर कुछ सीटें खाली रहती हैं, कुछ सीटें क्या रहती हैं, खाली, इफ सीट्स रिमेन वैकेंट, यदि सीटें क्या रहती हैं, खाली, तो खाली सीटों की स्थिति में क्या होगा, खाली सीटों की स्थिति में आपको देखना पड़ेगा कि दोबारा से ऑनलाइन स्पोर्ट काउंसलिंग होगी। कौन सी काउंसलिंग होगी, स्पोर्ट काउंसलिंग। जैसे 2 सीटें सवाई माधोपुर कॉलेज में बची, 1 सीट RC उदयपुर में बची, 1 सीट बीकानेर कॉलेज में बची है ना, तो ये क्या होगा, एक साथ फिर क्या होगी, इनकी स्पोर्ट काउंसलिंग होगी। और स्पोर्ट काउंसलिंग है ना, ये 12/10 से 12 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। और आप इसमें ना ऑनलाइन विकल्प भरने की जो अंतिम तारीख है वो कितनी, 16, कितनी है, 16। 12 से शुरू होगी और कब तक चलेगी, 16 तक चलेगी। और इसका है ना, पहली जो डेट आएगी, पहली जो सीट आएगी या सीट की जो लिस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 20 अक्टूबर को। कितने को आएगी, 20 अक्टूबर को। अब क्या होगा, या तो इसको आप आवंटन को स्वीकार कर लो, फीस जमा करवा दो, कब तक, 23 तारीख तक। और अगर आप यहां पर जमा नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद में आपको और ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे। रिपोर्टिंग विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं कॉलेज में, कब तक, 26 तारीख तक। जिन बच्चों को स्पोर्ट काउंसलिंग में कॉलेज मिला है वो बच्चे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके कॉलेज पहुंचे, कब तक, 26/10 तक। जो सीट खाली रह गई थी ना, तो उनको भरने के लिए जो स्पोर्ट काउंसलिंग हो रही थी उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर कब जाना है, 26/10 को जाना है अपने संबंधित कॉलेज में। और अगर यहां पर भी कुछ सीटें खाली रहती हैं तो दूसरी जो सूची है वो कब जारी होगी, 30/10 को। कब होगी डियर स्टूडेंट्स, 30/10 को होगी। और उसके बाद में, हाँ, 30 को जारी हो चुका है। और उसके बाद जो खाली सीटें हैं वो सारी की सारी है ना, आपकी लास्ट जो सूची है वो कब तक जारी हो रही थी, ये हो रही थी कब, 30/10 को। और कॉलेज में आपको लेके जाना है 3/11 तक, ठीक है। यानी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको जमा करना है कितने तारीख को, 3/11 को क्या कर देना है, जमा। और यहां पर क्या होगा, पूरी तरीके से जेट की काउंसलिंग जो है वो बंद हो जाएंगी। कितनी तारीख को, 3/11 को। ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर सीटें फिल हो जाती हैं, क्योंकि स्पोर्ट काउंसलिंग में ना बहुत कम जो है अच्छे कॉलेजों में सीटें मिलती हैं, क्योंकि बच्चे उनको पहले ही ले लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो बीच में छोड़ देते हैं, मान लो किसी का ICR में हो गया तो वो चला गया है ना, तो फिर वो बच्चे सीटों को छोड़ देते हैं। तो इस पर जो स्पोर्ट काउंसलिंग है उसकी लास्ट डेट कॉलेज में जाने की कितनी है, वो है 3/11। कितनी है डियर स्टूडेंट्स, 3/11 है। इस बात को आपको बिल्कुल याद अच्छे से रख लेना है। अब 2 चीजें आपके जवाब जो है, सवाल जो है वो मन के अंदर आ रही है। सबसे पहला, एक बच्चों के मन में जो सवाल आता है
वो सवाल ये आता है कि हमने जो 5,000 रुपये काउंसलिंग के समय पर जो है 5,000 रुपये काउंसलिंग के समय पर आप लोगों ने भरे थे, वो अपने को मिलेंगे क्या? तो देखिए इसकी दो कंडीशन होती है। 5,000 रुपये जो आपकी फीस है वो आपने कब फिल करवाई थी? जब आपने इस पर जो काउंसलिंग है वो करवाई थी, पहली लिस्ट में या दूसरी में, तब भी जो है आपने 5,000 जमा करवाए। अब कुछ बच्चे का सवाल है कि ये पैसा हमें कैसे मिलेगा? तो देखो बच्चों, ये दो कंडीशन आपको याद रखनी। पहली कंडीशन ये कि अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, सपोज डेट आपको कैसा भी कॉलेज मिला, ये कैसा था, प्राइवेट था या सरकारी था, अगर आपने लिस्ट में भरा है तो मिलेगा, लिस्ट में नहीं भरा है तो वो कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये कॉलेज आपको मिल गया तो ये पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे, ठीक है, इसको याद रखना। अब इस बात पे डिपेंड नहीं है होता मामला कि आप कहो कि हमने तो कॉलेज लिया ही नहीं या हमने तो रिपोर्टिंग नहीं करवाई, वो बात नहीं मायने रखती। मायने रखता है कि आपने उस कॉलेज को सेलेक्ट किया था उस लिस्ट के अंदर। तो एक तो लिस्ट को बड़े सावधानी से भरें, जो कॉलेज आपको अच्छे लग रहे हैं या जिन कॉलेजों में आपकी पढ़ाई की इच्छा है उन्हीं को आप उसमें सेलेक्ट करें। अगर कोई कॉलेज ऐसा जो आप नहीं चाहते कि वो मिले, वो भी मिल गया तो ये 5,000 रुपये आपको नहीं मिलेंगे। और अगर आपको जितनी भी आपने कॉलेज, मान लो 10, 15, 20 या 40 जो कॉलेज आपने सेलेक्ट किए उस लिस्ट के अंदर, पहली, दूसरी, तीसरी या स्पॉट काउंसलिंग तक, अगर आपको कोई सा भी कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको जिस अकाउंट से आपने जो 5,000 रुपये कटवाए हैं उसी अकाउंट में सारी काउंसलिंग खत्म होने के कुछ ही समय के बाद में वो पैसा ऑटोमेटिकली रिफंड हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको अपनी जो इच्छा है उसका कॉलेज मिले, आपकी चॉइस का कॉलेज मिले, और सभी बच्चे बड़ी ही बेहद सावधानी के तरीके से आप इस काउंसलिंग को पूरा करवाएं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरा आपको नमस्कार।